विक्रम जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपकी तरक्की के चर्चे तो हर जगह गूंजने लगे। ये तो बस ईश्वर की कृपा है शर्मा जी, और बधाई तो मुझे आपको भी देनी चाहिए। मैंने सुना है आपने नया ज्वेलरी का शोरूम खोला है। अरे नहीं नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं वहाँ शोरूम नहीं, अपना नया मकान बनवा रहा हूँ। अब क्या है ना, अपने स्टेटस के हिसाब से घर को तो सजाना पड़ता है। कितने सारे लोग आते मिलने के लिए, इसलिए नया मकान बनवा रहा हूँ। अच्छा, लेकिन आपका मकान तो पहले से ही काफी बड़ा और शानदार था। हाँ जी, मैं उसको रेनोवेट करवा रहा हूँ बस। आप भी आइए ना कभी हमारे नए घर में। जरूर जरूर, आप पार्टी को एंजॉय कीजिए। शिवानी बहू, ये कैसे ग्लास रखे हैं तुमने मेहमानों के आगे? क्या हुआ छोटी बुआ जी, अच्छे तो हैं। क्या खराबी है ग्लास में? अरे बेटा, अब तुम्हारे ससुराल का स्टेटस बढ़ गया है। यहाँ देखो कितने बड़े बड़े लोग आए हुए हैं। ऐसे गिलास अच्छे लगते हैं क्या? जाओ दूसरे बढ़िया वाले ग्लास निकालो। लेकिन छोटी बुआ जी, हमारे पास तो यही है। भाभी को भी ना ध्यान रखना चाहिए इन सारी बातों का। आशा सही कह रही है शिवानी बहू। हमारे घर कितने बड़े बड़े लोग आए हैं, उनके सामने कोई पुराना सा सामान, पुरानी प्लेट्स, ये सब अच्छा लगता है क्या? अरे क्या हुआ, आप सब ऐसे गंभीर होकर क्यों बातें कर रहे हैं? क्या हुआ छोटे, कोई बात है क्या? मैं भी कब से देख रही हूँ शिवानी बहू को कुछ समझा रहा है। यशोदा, तुम्हें तो ध्यान रखना चाहिए था ना। घर में इतनी बड़ी पार्टी है तो ग्लास प्लेट्स कम से कम अच्छे तो हो। इतनी बड़ी पार्टी कहाँ है, आपके दोस्त ही तो है, और हम घर के लोग हैं। आपके दोस्त तो सालों से हमारे यहाँ आते जाते रहते हैं। पहले की बात अलग थी, अब हमारा काम बढ़ गया है, हमारा नाम हो गया है शहर में। हमें लोग इज्जत से देखने लगे हैं। ऐसे में ऐसे पुराने ग्लास, बर्तन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया ये सब। बात तो छोटे बिल्कुल तूने सही कही। यशोदा, तुम घर की बड़ी हो, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। जी ठीक है, मैं आगे से ध्यान रखूंगी अब से। इस बारे में मुझे सबसे बात करनी होगी अब। पार्टी खत्म होने के बाद सारे मेहमान जा चुके थे, लेकिन विक्रम का मूड अभी तक सही नहीं हुआ था, जिसे देखकर विक्रम के बड़े बेटे से रहा नहीं गया और उसने पूछ लिया, क्या हुआ पापा? मैं शाम से देख रहा हूँ आपका मूड कुछ सही नहीं है। वैसे मुझे भी ये बात कितनी देर से खटक रही थी, लेकिन अब जब भैया ने पूछ लिया है तो मुझे भी जानना है। कोई बात है क्या पापा? मैं शाम से सोच रहा हूँ कि हमें इस घर को अब रेनोवेट करवाने की जरूरत है। अचानक से ये फैसला पापा? अरे अचानक नहीं है बेटा। देखो अब तुम्हारी इज्जत कितनी बढ़ गई है मार्केट में। कितने सारे लोग आप सबको जानते हैं और कितने सारे लोगों का इस घर में आना जाना लगा रहता है। हाँ, इसलिए घर का अच्छा दिखना बहुत जरूरी है। और खास करके मुझे हमारे घर की रसोई तो बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रही। हमें उसे ठीक करने की बहुत जरूरत है। रसोई? लेकिन पापा जी, रसोई को तो हमने अगले साल ही बनवाया था ना। अगले साल बनवाया था, लेकिन उसका हाल तो देखो कैसा लगा पड़ा है। कोई चीज ढंग की नहीं है। मुझे तो ऐसी कोई खराबी नहीं लग रही है हमारे घर की रसोई में। यशोदा, रसोई को थोड़ा अपडेट करने की जरूरत है। ये बर्तन, टाइल्स, खाना, फ्रिज, सब कुछ नया होना चाहिए। बात तो पापा की सही है। हमारे कई सारे क्लाइंट्स भी यहाँ आते रहते हैं, उनके सामने हमारा स्टेटस क्या रह जाएगा? माँ जी, इन लोगों को कुछ ज्यादा ही स्टेटस की नहीं पड़ी है। पहले तो थोड़ा दिमाग खराब ही था, ऊपर से इनकी दोनों बहनें उन्हें झाड़ पर चढ़ाने में लगी है। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं इसी हफ्ते घर के रेनोवेशन का काम शुरू करवा रहा हूँ। हाँ भैया, ये आपने बिल्कुल सही फैसला लिया है। विक्रम के साथ साथ उसके बेटे भी उसके इस फैसले से काफी खुश और सहमत भी थे। इसी हफ्ते से घर के रेनोवेशन का काम शुरू हो गया। नए रंग, नए पर्दे, नई टाइल्स, सब कुछ नया होने लगा। लेकिन सबसे ज्यादा खर्चा अगर किसी चीज पर हो रहा था तो वो थी शाह परिवार की रसोई। ये आप क्या लगवा रहे हैं रसोई में जी? आजकल ऐसी महंगी महंगी पेंटिंग्स लगती है रसोई में, और यहाँ मैं गमले रखवा रहा हूँ, और यहाँ सबसे महंगा वाला मार्बल लगेगा। पापा जी, रसोई में ये सब कितने दिनों तक चलेगा? खराब हो जाएगा सब कुछ। हाँ पापा जी, और ये जगह भी कितनी ले रहा है? हमें राशन भी तो रखना है। देखो, घर के साथ साथ तुम तीनों को भी अपडेट होना होगा। ऐसा काम नहीं चलेगा। अब सीख लो बड़े लोगों की तरह रहना। आपको नहीं लग रहा आप कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं? माँ, आपको तो खुश होना चाहिए कि हमारा घर इतना अच्छा बन रहा है। अरे मुझे खुशी है कि आप लोगों की तरक्की हो रही है, नाम हो रहा है, लेकिन मैं बस ये कह रही हूँ कि घर में इतना सब करने की जरूरत नहीं है। माँ, आजकल सब कुछ ऐसे ही चलता है। जब तक दिखावा ना करो तब तक लोग आपको इज्जत नहीं देते। इतने सालों तक आपने अपनी इज्जत मेहनत से कमाई है, इन मार्बल के पत्थरों से नहीं। यशोदा, प्लीज बहस मत करो। अभी बहुत सारा काम बाकी है घर में, मुझे उस पर ध्यान देने दो।
विक्रम ने रसोई को किसी शाही कमरे जैसा बनवा दिया था, जहाँ की एक एक चीज देखने लायक थी। जो भी उसे देखता बस देखता रह जाता। वाह भाई साहब, आपने क्या घर बनवाया है, और सबसे अच्छी तो रसोई लग रही है, मानना पड़ेगा आपको। अरे अरे, वो क्या ना, काफी दिनों से मन था कुछ अच्छा सा हो घर में, तो करवा दिया रेनोवेशन। अरे तुम बैठो ना मोना, चाय नाश्ता करके ही जाओ। हाँ आंटी जी बैठी, हम चाय नाश्ता लेकर आते हैं। चाय नहीं बेटा, आंटी जी के लिए कॉफी लेकर आओ। और ये देखो, नए मार्बल लगवाए, उसका ध्यान रखना। और देखो, पेंटिंग में किसी तरह का दाग नहीं लगना चाहिए। जी पापा जी, हम ध्यान रखेंगे। अब रसोई में तो कुछ भी हो सकता है भाई साहब। कितने दिनों तक ये मार्बल और चीनी के बर्तन चल पाएंगे? घर की औरतों का तो हाथ ही मशीन की तरह चलता है ना रसोई में। तभी रसोई से कप गिरने की आवाज आती है। क्या हुआ? सॉरी पापा जी, मेरे हाथ से कप टूट गया। शिवानी बहू, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए ना, कितना महंगा कप था ये। वो पापा जी, हमें इतने महंगे कप हैंडल करने की आदत नहीं है ना, और ये हाथ से फिसलने लगते हैं। अरे कोई बात नहीं, तुम कॉफी बनाकर दूसरे कप में डाल दो। जी मैं ये अभी साफ कर देती हूँ। मैंने कहा था ना भाई साहब, रसोई में ये सब बहुत दिन तक नहीं चल सकता। मोना की बात विक्रम के मन में बैठ गई थी, इसलिए उसने चीनी के बर्तन को साफ करने के लिए एक अलग से काम वाली को रख लिया। क्या? अब ये नई काम वाली को लाए हैं सिर्फ इसलिए कि ये चीनी के बर्तन साफ करेगी बस दिन में? हाँ तो चीनी के बर्तनों को अलग से साफ करने की जरूरत होती है। तुम सबसे बर्तन गिरते रहते हैं, इसलिए मैंने इसे रखा है सिर्फ चीनी के बर्तन साफ करने के लिए। क्या साहब, मैं है ना, मैं कर देगी ना बर्तन साफ। अब ये नई काम वाली का को लाए? पूनम, रसोई में बर्तन महंगे हो गए हैं अभी, इसकी खास देखभाल करनी पड़ती है। इसलिए आज से चिंकी ही सारे बर्तन को साफ करेगी और कोई इन बर्तनों को हाथ नहीं लगाएगा। माँ जी, पापा जी को क्या हो गया है? चीनी के बर्तनों के लिए एक और काम वाली ले आए। अरे पता नहीं, सच कहूं तो इन चीनी के बर्तनों में खाने का मजा भी नहीं आता। सच कहा आपने माँ जी, खाने का असली सुकून तो उन पुराने घर के बर्तनों में ही है। इनमें खाना खाते वक्त ऐसा लगता है जैसे अपने ही घर में हम मेहमान हैं। ठीक है, पर अब क्या कर सकते हैं, तुम्हारे पापा जी के आगे कोई कुछ बोल भी नहीं सकता। दीदी, आपने इसको काय को रखा है? मैं अच्छे से साफ नहीं करती क्या बर्तन? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है पूनम, लेकिन तेरे भैया को अब कौन समझाए, वो तो हम लोगों को भी चीनी के बर्तनों पर हाथ लगाने नहीं दे रहे। ठीक है, चलो फिर मैं बाकी काम कर लेती है। विक्रम ने एक काम वाली सिर्फ चीनी के बर्तनों को साफ करने के लिए रख दी, लेकिन अब उसे रसोई में जैसी सफाई हो रही थी उससे भी दिक्कत होने लगी थी। ये लो, ये दाल बची है, ये फ्रिज में रख दो। लाइए लाइए। अरे पापा जी, क्या हो, आपको कुछ चाहिए था क्या? हमें कह देते, हम ले आते। ये क्या है? ये दाल के छींटे लगे हुए हैं यहाँ। हाँ, वो आज दाल बनाई थी ना खाने में, तो कुछ दाग लग गया होंगे शायद। मैं अभी साफ कर देती हूँ। अरे ये मार्बल है और आप लोग इस पर दाल के छींटे लगा रहे हैं? हाँ, तो दाल को कुकर में ही बनाना होता है। कुकर की सीटी बजेगी तो दाग तो लगेंगे ना। ये चीजें तो रसोई में होती ही रहती है। पापा, ऐसे तो पूरा मार्बल ही खराब हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होता, आप लोग खामखा चिंता कर रहे हो। नहीं नहीं, ये बेफिजूल की चिंता नहीं है। इतना महंगा मार्बल लगवाया है और आप लोगों से इसकी सफाई भी नहीं हो रही है। पापा जी, ऐसी बात नहीं है, हम रोज सफाई करते हैं। अब सबने खाना खा लिया है तो हम फिर से रसोई को साफ कर देंगे। विशाल, एक काम करो, जहाँ से चिंकी को लाए थे ना, उसी एजेंसी में फोन करो और कहो कि हमें एक और काम वाली चाहिए जो घर की सफाई कर सके। क्या? एक और काम वाली? हाँ, और वो सिर्फ रसोई और घर की सफाई का काम ही करेगी। आप लोगों से तो ठीक से सफाई नहीं हो रही। पापा जी, हमारे घर में पहले से ही 2 काम वाली है और पूनम सब कुछ अच्छे से साफ करती है। मैं उस काम वाली को अलग से पैसे दूंगा सिर्फ इस रसोई को साफ करने के लिए। अब आपका कुछ ज्यादा ही हो रहा है जी। माँ, कुछ ज्यादा नहीं है। आपको पता है अगर ये मार्बल खराब हो गया तो कितने पैसे बर्बाद हो सकते हैं? अरे तभी तो मैं कह रही थी कि इसे रसोई में मत लगवाओ। लेकिन तुम लोगों से सफाई करने को कह कौन रहा है? मैं कल ही एक नई काम वाली रखवा दूंगा। विक्रम के कहने पर उसके बेटों ने अगले ही दिन एक और काम वाली को रसोई की साफ सफाई के लिए रखवा दिया। भाभी, ये 3 नंबर की काम वाली अगर हल्का सा भी दाग लग जाए तो पोछा लेकर आ जाती है मार्बल को साफ करने में। ऐसे में मैं खाना कैसे बना सकती हूँ? हाँ पता है मुझे, इसलिए मुझे सुबह एक सब्जी बनाने में 1 घंटा लग गया था। माँ जी, अच्छा हुआ आप आ गई। ये देखिए ना, ये लोग हमारे ऊपर ऐसे खड़े हैं जैसे हम अपराधी हो। थोड़ा सा गंदा होता नहीं कि आ जाते हैं साफ करने।
अरे पता नहीं तुम्हारे पापा जी के मन में क्या चीज बैठ गई है जो रसोई को मॉल समझ लिया है। थोड़ा गंदा हुआ नहीं कि लगाओ पोछा। ऐसे में हम खाना कैसे बनाएंगे? माँ जी भी क्या कर सकती है शिवानी, इस घर के मर्दों के ऊपर रसोई की सफाई का भूत सा सवार हो गया है। अब ये भूत कहाँ तक जाएगा ये तो मैं भी नहीं जानती हूँ। 3 कामवाली भी विक्रम के लिए काफी नहीं थी, इसलिए उसने 2 कामवाली अलग से रख ली जो रसोई के राशन को संवारने में लगी रहती थी। पापा जी, अब हमें अगर राशन लेना हो तो हमें इन्हें बोलना पड़ेगा? बेटा तुम्हारे लिए तो काम आसान हो गया है ना, बस तुम्हें इन दोनों को बोलना है, ये सारी चीजें तुम्हारे हाथ में लाकर रख देंगी। लेकिन पापा जी, हम निकाल तो रहे थे इतने दिनों से राशन, क्या दिक्कत थी? आप दोनों कभी दाल निकालते हो, कभी आटा तो कभी तेल, इससे रसोई खराब सी हो जाती है। इसलिए आज से इन दोनों को कह देना, ये सब कर देंगी। अगर खाना बनता है तो राशन लेना ही पड़ता है। आप ये ना अब हद से ज्यादा कर रहे हैं। रसोई की 5 काम वाली किसी के घर देखी है क्या आपने? मुझे दूसरों के घरों का पता नहीं है, लेकिन मेरे घर में 5 काम वाली ही रहेंगी जो सारा काम व्यवस्था से करेंगी। हाँ, आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी मदद के लिए 5-5 काम वालियां हैं। अरे मजा करिए ना आप तीनों। 5 काम वाली है रसोई में, इनके रहते हम इस घर में मेहमान लगते हैं। माँ जी, रसोई हमारा वो स्थान है जहाँ हम ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताते हैं। पहले हम यही बातें करते थे, हंसी ठहाका लगाते थे। अब इनके सामने तो हम कुछ बोल भी नहीं सकते। मैं सब कुछ समझ रही हूँ, लेकिन इन मर्दों को कौन ये बात समझाए कि घर की रसोई को 5 स्टार होटल नहीं बना सकते। घर की रसोई स्नेह और ममता का प्रतीक है, जहाँ प्रेम की रसोई परोसी जाती है। कहते हैं घर की रसोई घर की अन्नपूर्णा औरतों के हाथ में होती है, लेकिन यहाँ तो घर के मर्दों ने यहाँ 5-5 औरतों को इकट्ठा कर लिया था। अब इसका अंजाम कुछ न कुछ भयानक होना ही था। माला हट जा, मेरे को बर्तन साफ करने की है। मैं नहीं हटने वाली, मेरे को देवर साफ करने की है। उन दोनों को बोलना यहाँ से हट जाए। अरे वो दोनों नहीं हट रही है, राशन के सामने सांप बनकर बैठ गई है। कैसे नहीं हटेगी, मैं देखती है। देख, मेरे को ना कोई लफड़ा नहीं मांगता, तू चुपचाप यहाँ से हट जा वरना अच्छा नहीं होगा। मेरे को धमकी दे रही है तू, क्या अच्छा नहीं होगा? बता बता, क्या कर लेगी तू? ये ले, अब आई बात समझ में। तूने मेरे बर्तन तोड़ दिए, ये ले मैंने भी तेरी मार्बल की दीवार पर हल्दी फेंक दी, कर साफ अब तू। अब मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तू देख ले। 5 औरतों के रहते रसोई में बर्तन नहीं गिरे, ये तो हो ही नहीं सकता था। 5 आपस में ऐसी भिड़ गई कि रसोई की हालत खस्ता कर दी थी। मार्बल खराब हो चुका था, बर्तन टूट चुके थे, राशन का सामान फेंक दिया, सब कुछ तहस नहस कर दिया। इन 5 को रसोई की देखभाल के लिए रखा था, इन्होंने क्या कर दिया? यशोदा, तुम्हें हंसी आ रही है? तो नहीं आनी चाहिए। आपने घर की औरतों को छोड़कर बाहर की इन पैसे लेने वाली कामवालियों पर विश्वास रखा, उन्हें हमारी रसोई सौंप दी, वो भी बिना हमसे पूछे। अब देखिए उन्होंने क्या हाल किया है आपकी महंगी रसोई का। ये सब मैंने घर के लिए किया था ना। घर वो होता है जहाँ किसी चीज का हिसाब ना हो, जहाँ आप अपनी मर्जी से घर को अपना मानकर रह सके। यहाँ तो आपने इस घर को 5 स्टार होटल बना दिया था, जहाँ हमें चलने में भी डर लगने लगा था कहीं ये खराब ना हो जाए। भाई पापा जी, रसोई हमारी एक सहेली की तरह है, जहाँ हम अपने मन से सब कुछ कर सकते हैं और बांट सकते हैं। आपने उन 5 को काम पर लगाकर हमारी खुशी ही हमसे छीन ली। रसोई अगर साफ सुथरी बिना दाग के रहेगी तो इसका मतलब है कि वहाँ प्यार से कुछ बन ही नहीं रहा, वहाँ बस खाना बन रहा है, थाली में प्यार नहीं परोसा जा रहा। तुम लोगों की बातें सुनकर मुझे एहसास हुआ कि मैंने बहुत गलत फैसला लिया था, मुझे माफ कर दो। आज से मैं आपकी रसोई आपको फिर से सौंप रहा हूँ। विशाल, कल रसोई बनाने वाली को लेकर आना और जैसे घर की औरतें कहे वैसे ही रसोई बननी चाहिए। बिल्कुल। जी पापा, लेकिन अब आज खाना बनेगा कि नहीं? आज तो खाना बनना मुश्किल लग रहा है। चलो इसी बहाने आज हम सब बाहर चलते हैं खाना खाने। फाइनली तुम्हारे पापा को अकल तो आ गई है। हाँ भाई चलो। अरे भैया, अब तो मैं सारा काम कर सकती है ना? हाँ भाई पूनम, तुम्हारी जगह तुम्हें मुबारक हो। इसका मतलब मेरे को इन 5 काम वाली का पगार मिलेगा ना अब से? सब हंसने लगते हैं।